ऑपरेशन था ऑपरेशन तोरखम, हुँ, उसके बारे में जानना चाहेंगे बिकॉज़ मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग होंगे हमारे यहाँ पे जिनको शायद इस नाम के बारे में भी जानकारी होगी या सुना हुआ होगा। हुँ। सर, एक कोट बहुत सारे मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने तुरखम के बारे में सुना है। मैं तुरखम एक्चुअली बता दूँ कि तुरखम है क्या एक्चुअली? तुरखम एक जगह है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम तुरखम है। तो सेम अभी जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, हमने यूएसएसआर का जो बताया आपको, तो एक्चुअली क्या हुआ, जब मुजाहिदीन तैयार होना शुरू हुए, तो यूएसएसआर को लगा यार कि भाई ये मुजाहिदीन मतलब मैं अफ़गानिस्तान को कैसे कंट्रोल करूँगा, तो मुजाहिदीन बनना ही बंद नहीं हो रहे हैं करके, ठीक है? तो मुजाहिदीन को कौन बना रहा है? उसे पता था मुजाहिदीन को तैयार करने वाला आईएसआई है। चाहे यूएस पैसा दे रहा है लेकिन तैयार तो आईएसआई कर रहा है। तो पहली बार यूएसएसआर जिसको हम अपना बहुत अच्छा दोस्त बोलते हैं, ठीक है? तो यूएसएसआर डिसाइड करता है कि यार क्यों ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बारी और वॉर हो जाए 1981 में। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार क्या बात कर रहे हो करके, किसी ये का आज तक कभी सुना ही नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1981 में वॉर। रशिया हमेशा हमारा दोस्त रहा है। तो हमेशा दोस्त बिल्कुल, रहा है। तो मैंने अभी भी बोला कि सर स्पाई नो की दुनिया में ना कोई दोस्त कोई ना डर दुश्मन, नहीं है। कोई धर्म नहीं। तो इस वॉर से एक बेनिफिट, वो बेनिफिट किसको जा रहा था? वो बेनिफिट जा रहा था यूएसएसआर को। क्यों जा रहा था वो बेनिफिट? स्पाई मतलब मतलब नॉलेज इज़ पावर। एक मतलब स्पाई की दुनिया का एक वर्ड है कि नॉलेज से पावर कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि गलत नॉलेज आपके हाथ ना लग जाए। अगर मैं दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई वो है जो अपने दुश्मन को वो नॉलेज दे जो वो चाहता है। तो यूएसएसआर ने डिसाइड किया, हम 2 देशों को ऐसी इंफॉर्मेशन भेजेंगे। हम इंडिया तक वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करने वाला है, 1971 वॉर का बदला लेना चाह रहा है। ठीक है? और हिंदुस्तान को हम मतलब पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है, ये हिंदुस्तान को इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन आएगी कि इंडिया अब बांग्लादेश के बाद पूरा पाक भी कैप्चर करने वाला है करके। ये दोनों देशों को अलग-अलग इंफॉर्मेशन जाएगी और इंफॉर्मेशन उन लोगों के हाथों से जाएगी जिस पर इंडिया पूरा ट्रस्ट करता है। मतलब आप सोचो कि केजीपी के एजेंट दुनिया में कितने पावरफुल लोग थे कि उन्होंने मतलब इंदिरा गांधी के इनर रिंग में भी उनके एजेंट एक्टिव थे। और उनको यही टास्क दिया गया था कि जब इंदिरा गांधी कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ती है तुरखम को लेकर, उसका रिएक्शन क्या है करके उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करो। मतलब अपने जो बड़े-बड़े डिप्लोमेट हैं, दूसरे देशों के अंदर हमारे जो एम्बेसडर बैठे हुए हैं, उन तक एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं कि अमेरिका एक ऐसी प्लान कर रहा है 20 साल तक कि वो इंडिया को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे वो पाकिस्तान का सपोर्ट, जबकि ऐसा वास्तविक में कुछ नहीं था। और पाकिस्तान को एक अलग इन्फॉर्मेशन की मतलब इंडिया अपनी पूरी आर्मी को रेडी कर रहा है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। और दोनों इससे बेनिफिट क्या हो रहा था? इससे ये बेनिफिट हो रहा था यूएसएसआर को कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है, जो मुजाहिदीन बन रहे हैं वो बनना बंद हो जाएँगे क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई यहाँ उलझ जाएगी। वो बिल्कुल। सिर्फ़ अपने अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, इन 2 देशों का वॉर कराने के लिए भी मतलब आप सोच सकते हैं कितने हज़ारों लोग मरेंगे, कितने लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे, सोल्जर शहीद होंगे। एक देश में जब वॉर होता है, वो 100 साल पीछे चला जाता है, लेकिन किसी एजेंसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से, उसको अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा है। अपने लोग बचेंगे। कैसे हमारे एजेंट्स ने इस कोड को डिकोड किया? जब इस कोड को डिकोड किया कि ये कोड की शुरुआत कहाँ से हुई करके डिकोड करते हुए तब पता चला कि ये कोड तो ऑपरेशन तुरखम यूएसएसआर का है और ये वो ऑपरेशन है कि हम और पाकिस्तान वॉर में आ जाएँ करके। अगर ओके, ये कोड डिकोड नहीं करती हमारी एजेंसी, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1981 में आप एक नया वॉर और सुनते भारत और पाकिस्तान का। ये डिकोड किया कैसे? सेम चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन हमारी एजेंसीज़ तक आ रही थी, हमारे एक सीनियर एजेंट को ये पता चला यार कि जिस मतलब आईएसआई की या सीआईए की जिस इंफॉर्मेशन में हमें सालों लग जा रहा है, वो इतनी ईज़िली हमें कैसे मिल रही है? मतलब सबसे पहले उन्हें ये क्लिक हुआ कि जिसको हम मतलब इतनी ईज़ी तरीके से सब चीज़ें हमें कैसे पता चल रही है, तो उन्होंने दोबारा से क्या किया, उन सब चीज़ों पर दोबारा वर्क करना स्टार्ट किया कि हमारे को श्रीलंका से एक इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन किसने दी करके, उनसे पता किया और वो पता चला कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से पता दिया और वो सीनियर जर्नलिस्ट कौन है करके, उन सीनियर जर्नलिस्ट की फैमिली में कौन-कौन है, उनके फैमिली के बच्चों के रिलेशन किस-किस के साथ हैं, ठीक है? उन सबका बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो सबका कनेक्शन कहीं न कहीं कहाँ निकला? यूएसएसआर के साथ निकला, ठीक है? जब यूएसएसआर के साथ निकला तो ये कोड ये चेक किया कि यार कि ये इन्फॉर्मेशन
ना सीआईए की तरफ से आ रही है ना पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ये Yes. इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? यूएसएसआर की तरफ से आ रही है। सेम आईएसआई को भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो भी कहाँ से मिल रही थी? यूएसएसआर की तरफ से। तो मतलब ये वो ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन में हम बैक गए हैं सर। ये बताइए, इसमें आईएसआई और रॉ की आपस में डिस्कशन हुई है? बिकॉज हमें कैसे पता कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो रशिया से आ रही नहीं, हम जो हमारी भी जो एजेंसी जो है, जो डबल पाकिस्तान में जो डबल एजेंट जो काम कर रहे हैं, तो उनसे भी ये चीज़ क्लियर करी करके, ठीक है, कि बोले सर यहाँ भी पाकिस्तान रेडी है करके वॉर के लिए, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई करके, उस Okay, डबल that एजेंट way. के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को रीचेक किया गया। और मतलब हम इस पर क्या है, हम अभी 10वें नंबर पर खड़े हैं, ठीक है, हम बिल्कुल रेडी हैं वॉर के लिए, लेकिन हम इससे 10 से हम 0 में गए हैं दोबारा कि ये आया कहाँ से है करके सब चीज़ें। Flashback और किया फिर पूरा। एक्चुअली इस तुरखम को कोड डिकोड कर लास्ट में पता चला तुरखम, ये तुरखम का मीनिंग क्या है करके। फिर जब देखा गया तो तुरखम का मीनिंग निकला कि यार एक बॉर्डर का नाम है, तो बोला बॉर्डर के नाम पर ये ऑपरेशन, तो इसका मतलब था कि आईएसआई को विड्रॉल करना बॉर्डर के उस पार। ये हम जब भी लड़ाई लड़ते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अगला वाला जो वॉर है उसको हमेशा जो हमने लास्ट वॉर फाइट किया है उसके बेसिस पे करते हैं।